ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो गुड इवनिंग ऑल। और जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसमें हमने आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, पॉलिनोमियल, बहुपद, ठीक है। बहुपद चैप्टर को पढ़ने के लिए जितने भी बेसिक कंसेप्ट की जरूरत होती है उनको हम क्लास में कवर कर रहे हैं। तो लास्ट क्लास में भी हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट किए थे और आज भी हम कुछ बेसिक कंसेप्ट को करेंगे, लेकिन उससे पहले जो भी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले बेटा ये बातें आपको ध्यान रखना है कि आपका जो कैमरा है वो और माइक दोनों बंद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके कोई भी सवाल अगर होते हैं या कोई भी डाउट होता है तो वो आप मैसेज में करके पूछ सकते हैं। मैसेज में कैसे जाना है कि 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो पहला ही ऑप्शन आपको मैसेज का मिल जाएगा। उसके बाद कुछ क्वेश्चन आपको है ना पोल सेक्शन में पूछे जाते हैं, तो उसके आंसर आपको पोल सेक्शन में देने हैं। कैसे जाएंगे बेटा पोल सेक्शन में, कि 3 बिंदु पर वापस से क्लिक करेंगे और लास्ट ऑप्शन आपके पास आ जाता है एक्टिविटी। एक्टिविटी पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा पोल का। पोल पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो जो भी ऑप्शन सही होगा उस पर टिक करना है और वोट कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके जो भी उत्तर है वो हमारे पास आ जाएंगे। चलिए अभी हम आ जाते हैं बेटा, रिवाइज गुड कर लेते इवनिंग हैं। सर। गुड इवनिंग बेटा। रिवाइज कर लेते हैं जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, ठीक है। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे कि कैसे हम बीजीय व्यंजक को जोड़ेंगे और घटाएंगे, है ना। बीजीय व्यंजक को कैसे जोड़ेंगे और घटाएंगे, तो बीजीय व्यंजकों में जोड़ना और घटाने की प्रक्रिया समान पदों में होती है, ठीक है। समान पदों में होती है। तो इस सबसे पहले आपको समझना है कि समान पद होते क्या, ठीक है। समान पद होते क्या है बेटा, ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे, और है ना क्वेश्चन को भी ध्यान से देखेंगे जो भी क्वेश्चन मैं सोल्व कराऊंगा, तो उसी टाइप के क्वेश्चन में आपको है ना पोल सेक्शन में पूछता हूँ। तो इसलिए सभी बच्चे है ना ध्यान से सभी बच्चे इस टॉपिक को देखेंगे और समझेंगे कि समान पद होते क्या है। कि एक तो मेरे पास क्या होना चाहिए, चर है ना समान होना चाहिए। चर कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। और फिर उसके बाद अगर हम घात की बात करते हैं तो घात भी कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए, है ना। चर भी समान होना चाहिए, घात भी समान होना चाहिए, तभी हम बोलते हैं कि वो समान पद है। जैसे एग्जाम्पल की अगर बात करेंगे, मैंने यहाँ पर लिखा 4xy और यहाँ पर भी लिख दिया मैंने 5xy। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी चर जो दिया हुआ है वो x दिया हुआ है और यहाँ पर y दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी x दिया हुआ है और यहाँ पर भी y दिया हुआ है, तो दोनों में समान चर है, समान है बेटा चर। और घात की बात करेंगे तो एक घात यहाँ पर भी है, एक घात यहाँ पर भी है ना। तो दोनों में एक एक ही घात है। तो इनको हम आपस में जोड़ सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। अगर हमने जोड़ा तो हमारे पास 9xy आ गया, ठीक है। अगर हमने जोड़ा है तो हमारे पास कितना आ गया, 9xy आ गया। उसी तरीके से अगर हम इसको घटा भी देते हैं तो घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, -के xy आ जाएगा, है ना। -के xy आएगा, क्यों, क्योंकि 5 में से 4 जाएंगे तो एक ही बचता है, एक xy बचा, तो -के xy। उसी तरीके से कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैं बात करता हूं, यहाँ पर मैंने 3a⁻3 लिखा और यहाँ पर लिखा 5a⁻3, है ना। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो चर है वो तो a है, दोनों में जो चर दिया हुआ है वो a दिया हुआ है। और घात की अगर बात करते हैं तो घात भी दोनों में कैसा है बेटा, समान है। यहाँ पर भी घात 3 दिया हुआ है, यहाँ पर भी घात 3 दिया हुआ है, तो दोनों समान पद हैं। अगर दोनों समान पद होंगे तभी हम उसको जोड़ते हैं, तभी हम उसको जोड़ेंगे। तो 3 और 5 8 हो जाएगा, बस अंकों को हमें जोड़ना है। एक ही घात 3 को तो ऐसे ही रखना है, एक ही घात 3, तो ये आंसर आ जाता है बेटा। बताइए क्या समझ में आया है सभी बच्चों को। यस सर। किसी भी तरीके का कोई भी अगर डाउट है तो बेटा अभी पूछ लेंगे, क्योंकि मैं इसके 3-4 क्वेश्चन आपसे पूछूंगा बाद में। तो इसलिए अगर किसी भी बच्चे का डाउट है या कुछ भी समझ में नहीं आया है तो अभी पूछ लेंगे, ठीक है। चलिए आगे आ जाएंगे बेटा, अभी आगे आ जाएंगे। आगे बात करेंगे यहाँ पर कि मैंने एक और एग्जांपल लिख दिया, मैंने लिखा 5x⁻3 और यहाँ पर लिख दिया 6y⁻3, है ना। 6y⁻3, या फिर मैं 6y⁻3 को लिख रहा हूँ यहाँ पर क्या, x⁻4। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर बेटा x तो समान आ रहा है ना। x कैसा आ रहा है, समान आ रहा है। लेकिन घात की अगर हम बात करेंगे तो घात दोनों में अलग है, दोनों की जो घात है वो अलग है। और जब घात अलग होता है तो ना तो हम उसको जोड़ पाते हैं, है ना, उसको हम ऐसे ही लिख देते हैं,
प्लस का चिन्ह लगाकर, और ना ही हम उसको घटा पाते हैं, उसको भी ऐसे ही लिख देते हैं प्लस माइनस का चिन्ह लगाकर। बताइए क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। बेटा कोई भी अगर डाउट है या कुछ भी समझ में नहीं आया है तो पूछ लेंगे। अब कुछ एग्जाम्पल करेंगे और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके, ठीक है? जैसे इसकी बात करते हैं, 3a माइनस बी में से ये a माइनस बी को घटाइए, ठीक है? घटाना है बेटा, ये बात ध्यान रखेंगे, क्या करना है यहाँ पर? घटाना है। तो मैंने घटा दिया, देखो घटा का चिन्ह लगा दिया मैंने। अब यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है आपको कि जब भी आपके पास ब्रैकेट के बाहर माइनस आ जाता है, ये नोट बनाकर लिखवा रहा हूं, भूल मत जाना बेटा बिल्कुल भी, ठीक है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या कि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस आ जाता है तो अंदर के जितने भी होंगे उसको चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ पर प्लस दिया हुआ है तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे ही ब्रैकेट को हम हटाएंगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? क्या समझ में आया है सभी को? यस सर। बेटा ये सभी बच्चों से मैं पूछ रहा हूँ, अगर किसी भी बच्चों का डाउट है तो पूछ Yes, लेंगे sir. वापस से। मैंने बताया आपको कि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस आ जाएगा तो अंदर के साइन को हम चेंज कर देंगे। अगर प्लस दिया है तो माइनस हो जाएगा, माइनस दिया है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है? इस बात को ध्यान रखेंगे बेटा सभी बच्चे। ये लास्ट क्लास में कराया था मैंने, मैं वापस से रिवाइज करा रहा हूँ बस इसको। अब देखो यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर कोई भी चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब प्लस है, और जब भी ब्रैकेट के बाहर क्या होता है, ब्रैकेट के बाहर प्लस होता है तो उसको हम ऐसे ही लिखते हैं बाकी सभी को, उसमें कुछ चेंज नहीं करना है आपको। लेकिन जब ब्रैकेट के बाहर माइनस आ गया, तो ये वाला चिन्ह चेंज करेंगे, ये हो जाएगा प्लस, हो गया प्लस। अब आपको क्या करना है, अब आप करेंगे एक समान पद को एक साथ लिखेंगे। अब समान पद कौन कौन से हैं? देखो बेटा यहाँ पर a आ रहा है और यहाँ पर भी a आ रहा है, तो इन दोनों को एक साथ लिख दो, 3a माइनस a, ठीक है? यहाँ पर भी b आ रहा है और यहाँ पर भी b आ रहा है, तो दोनों को एक साथ लिख दिया, माइनस के b और प्लस का b। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जोड़ना है या घटाना है? देखो यहाँ पर प्लस का दिया है, ये माइनस का, ये 3a दिया हुआ है और ये दिया हुआ है 1a, तो 3 में से 1 अगर जाएगा तो 2 बचेगा, तो 2a। अब प्लस का बचेगा या माइनस का? तो जो बड़ी संख्या होती है उसका चिन्ह आता है, 3 बड़ा है और 3 का चिन्ह है प्लस, तो प्लस का बचेगा, प्लस का 2a। अब ये माइनस का b है, ये प्लस का b, तो कैंसिल हो गया, एक में से एक जाएगा तो 0 बचेगा, तो आंसर आपका आ रहा है 2a। बताइए क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। चलिए अगर सभी बच्चों को समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे बेटा, सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे अगर यहां तक समझ में आया है तो। सभी बच्चों को वाई टाइप करना है, अगर किसी भी बच्चे को डाउट है या समझ में नहीं आया है तो पूछ लेंगे, ठीक है? तो बेटा आगे आ जाते हैं, हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब की बार मैंने लिखा यहाँ पर 4a माइनस के 4 और यहाँ पर लिख दिया 3a, है ना? घटाना है इसको भी, माइनस के 2b और माइनस के 5, ये लिख दिया मैंने। वापस से बेटा वैसे ही सोल्व करना है जैसे अभी ऊपर वाला क्वेश्चन सोल्व किया था, कि इस ब्रैकेट के बाहर तो कुछ भी चिन्ह नहीं है तो उसको तो ऐसे ही उतार देंगे, 4a माइनस के 4 और ब्रैकेट हटा दिया मैंने। लेकिन इस वाले ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के चिन्ह जितने भी है वो चेंज हो जाएंगे। ये माइनस का दिया हुआ है, ये तो हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 2b, ये भी माइनस का दिया है तो ये भी प्लस हो जाएगा, प्लस का 5। अब समान पद को एक साथ लिखेंगे, a यहां पर भी है, a यहां पर भी है, तो दोनों को एक साथ लिख दिया। देखो b तो मेरे पास एक ही दिया हुआ है तो इसको सिंगल ही लिख दिया मैंने इससे, और नंबर को एक साथ। बेटा यहाँ पर 4 दिया हुआ है माइनस के, यहाँ पर दिया हुआ है 5, तो माइनस के 4 और प्लस के 5। अब इनको हम घटा सकते हैं, 4 में से 3 जाएंगे तो 1a बचेगा, 1a प्लस 2b, और ये है बेटा यहाँ पर 5 में से 4 जाएंगे तो प्लस का 1 बचेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस के 2b और प्लस का 1, तो ये आंसर आ रहा है। बताइए क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यहां तक समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। यस सर।
चलिए तो आगे आ जाते हैं। तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहां पर भी बोला गया है कि में से घटाइए, है ना, इसमें से इसको घटाना है। तो लिख दीजिए पहले कि 3xy माइनस के zx में से घटाना है किसको, 2xy माइनस के xz को घटाना है। ठीक है, xz को घटाना है। तो अब देखो यहां पर इस वाले ब्रैकेट के बाहर कोई भी चिन्ह नहीं है, तो ये वाला ब्रैकेट तो ऐसे ही ओपन हो जाएगा, कुछ भी चेंज नहीं करना है। लेकिन जब हम इस वाले ब्रैकेट को ओपन करेंगे, हटाएंगे ब्रैकेट को, तो बाहर है माइनस, और बाहर अगर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस है प्लस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं बेटा, जो समान पद है उसको एक साथ लिखेंगे। जैसे यहाँ पर एक्स वाई दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी एक्स वाई दिया हुआ है, तो ये दोनों समान पद है, इनको मैंने एक साथ लिख लिया। यहाँ पर देखो जेड एक्स दिया हुआ है और यहाँ पर भी जेड एक्स दिया हुआ है, तो ये भी एक जैसे, इनको भी एक साथ लिख लिया। अब यहाँ पर देखेंगे कि इनको घटाना है, घटाएंगे तो 3 में से 2 जाएगा, तो एक एक्स वाई बचेगा, एक ही बचेगा बस। और जब हम इसको घटाते हैं तो एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल हो गया, तो एक्स वाई आंसर आ गया आपका। बताएंगे बेटा, क्लियर है सभी को? यहां यस तक समझ सर। में आया है सबको? बेटा बाकी बच्चे भी बताएंगे, सारे बच्चे बताएंगे, चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे अगर सभी बच्चों को समझ में आया तो। यस क्योंकि सर। इसके बाद मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा और सभी बच्चों को आंसर करना पड़ेगा पोल सेक्शन में, जितने भी बच्चे क्लास में। तो इसलिए अगर किसी भी बच्चे का डाउट है या कुछ भी समझ में नहीं आया है तो पूछ लेंगे। अगर समझ में आ गया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे, सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे अगर समझ में आ गया यस सर। है। चलिए आगे आ जाएंगे बेटा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ये वाला। यहाँ पर देखो क्या बोला गया कि ये बीजे व्यंजक है एक पूरा यहां तक, इस पूरे व्यंजक में से आपको इसको घटाना है ना, में से ये घटाइए। तो मैंने पहले तो इसको ऐसे ही लिखा, ऐसे ही लिख दिया मैंने। ठीक है, और जिसको भी घटाना है उसको ब्रैकेट लगाकर घटाएंगे, हमेशा ब्रैकेट लगा लेंगे, है ना। मैंने ब्रैकेट लगा दिया माइनस। अब इसको घटाना है कि x की घात 2 y और प्लस के एक्स वाई की घात 2, इसको घटाना है। तो जैसे हमने पीछे क्वेश्चन सोल्व किया वैसे ही करना है आपको, कि इस वाले ब्रैकेट के बाहर कोई भी चिन्ह नहीं है, तो ये तो बेटा क्या आ जाएगा, ऐसा का ऐसा ही उतार देंगे इसको कुछ नहीं करना है आपको। चिन्ह भी ऐसे ही आ जाएंगे, चिन्ह को भी चेंज नहीं करना है, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस के साथ ऐसे ही हम उतार देंगे। लेकिन जब हम इस वाले ब्रैकेट को हटाएंगे, बाहर है माइनस, तो अंदर के चिन्ह को चेंज कर देंगे, अंदर का जो भी चिन्ह है उसको चेंज कर देंगे। ठीक है, अब जो एक जैसे हैं, एक समान पद हैं, उनको एक साथ लिखेंगे। जैसे यहां पर दिया हुआ है एक्स वाई की घात 2, तो देखो कहां पर है एक्स वाई की घात 2, देखो यहां पर भी दिया हुआ है एक्स वाई की घात 2, एक ये है एक्स वाई की घात 2 और एक ये भी दिया हुआ है एक्स वाई की घात 2। तो तीनों को मैंने एक साथ लिख लिया, माइनस के 3 एक्स वाई की घात 2 और माइनस के एक्स वाई की घात 2। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर x की घात 2 y, एक तो ये दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है और एक ये दिया हुआ है, तो तीन यहाँ पर दिए हुए हैं, इन तीनों को एक साथ लिख लिया मैंने। 4x की घात 2 y माइनस के 7x की घात 2 y और ये माइनस के x की घात 2 y। अब जो नंबर है उसको लिखा, नंबर तो बेटा 3 दिया हुआ है, तो 3 को मैंने ऐसे ही लिख दिया, प्लस का 3 है तो प्लस का 3 लिख दिया। अब देखो यहाँ पर इन दोनों को हमें सोल्व करना है, या आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको कि ये तो प्लस का है और ये माइनस का कैंसिल हो गया, यहां पर बचा मेरे पास माइनस के 3 एक्स वाई की घात 2। अब इन दोनों को अगर मैंने सोल्व किया तो 4 में से 7 जाएगा तो माइनस के 3 बचेगा। क्यों बचेगा माइनस के 3? क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, तो माइनस के 3 एक्स की घात 2 वाई और ये है बेटा माइनस के एक्स की घात 2 वाई प्लस के 3। वापस से इन दोनों को हमें सोल्व करना पड़ेगा, तो माइनस 3 एक्स वाई की घात 2, ये माइनस का 3, ये माइनस का 1, तो माइनस के 4 हो जाएगा।
x की घात 2y प्लस के 3। तो ये आंसर आ रहा है बेटा हमारा। बताइए, यहां तक समझ में आया सभी को? क्या यहां तक समझ में आया है सबको? यस सर। जितने बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे अगर यहां तक समझ में आया है तो। एक्टिव रहेंगे बेटा क्लास में, जो चीजें आपसे पूछी जाती है उसका रिस्पॉन्स आपको करना है ना। रिस्पॉन्स आप करते रहेंगे तो मेरे को पता चलता रहेगा कि हाँ आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए, वेरी गुड। तो अभी मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। अच्छा, पोल सेक्शन में उत्तर पूछने से पहले एक क्वेश्चन और मैं करा देता हूँ आपको, कि मैंने यहाँ पर लिखा 3a माइनस के 4b और प्लस के 3 को आपको जोड़ना है। किसके साथ जोड़ना है? 3a माइनस के 2b और प्लस के 4 के साथ जोड़ना है। बेटा अब दोनों में हमें जोड़ना है, तो इसको तो मैंने ऐसे ही लिख लिया क्योंकि इसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं दिया हुआ। अब इसके आगे प्लस दिया हुआ है, और जब प्लस दिया जाता है तो ब्रैकेट को ऐसे ही हटा देते हैं, कुछ भी चेंज नहीं करना है आपको, चिन्ह को चेंज नहीं करना है। जब प्लस आएगा तो चिन्ह चेंज नहीं करना है, चिन्ह को तभी चेंज करेंगे जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होगा। अब जो एक जैसा है, जैसे यहाँ पर ए दिया हुआ है, ये भी ए दिया हुआ है, तो इन दोनों को एक साथ लिखा मैंने। यहाँ पर बी दिया हुआ है, यहाँ पर बी दिया हुआ है, इनको एक साथ लिखा। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है? यहाँ पर दिया हुआ है 3, यहाँ पर दिया हुआ है 4, तो 3 और 4 को एक साथ। तो 3 और 3 हो गया 6a, यहाँ पर 4 और 2 कितना हो गया? 6b हो गया, ठीक है, और ये हो गया 7। तो इस तरीके से आपको क्या कर देना है बेटा? जोड़ देना है। क्या जोड़ना भी समझ में आया सभी बच्चों को? कैसे जोड़ा जाता है? क्लियर है बेटा सबको? यस सर। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। अब ये रहा क्वेश्चन, ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप बेटा पोल सेक्शन में, ठीक है। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। क्या दिया है क्वेश्चन की? 3y प्लस के साथ और जोड़ना है आपको a प्लस वाई के साथ, a प्लस वाई के साथ आपको जोड़ना है। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन। पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, नोटबुक में सोल्व कर लेंगे पहले और उसके बाद आंसर करेंगे आप। नोटबुक में सोल्व करने के बाद पोल सेक्शन में उत्तर करना है आपको। सभी बच्चे आंसर करेंगे जितने भी बच्चे क्लास में। समान पद को समान पद के साथ जोड़ना है, इस बात का ध्यान रखना है आपको। अगर समान पद नहीं है तो उनको ऐसे ही रख देंगे, उनको जोड़ना नहीं है। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। बेटा अभी भी 4 से 5 बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। बेटा माइक बंद रखेंगे जिस बच्चे का माइक ऑन हो रहा है बार बार। बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा, जो बच्चे क्लास में हैं, क्लास को अटेंड कर रहे हैं, सभी बच्चों को आंसर करना है, ठीक है। जब तक आप खुद से क्वेश्चन को सोल्व नहीं करेंगे, आंसर नहीं करेंगे, तो समझ में नहीं आएगा, है ना। तो इसलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे और अपना पोल सेक्शन में उत्तर देंगे भी। नोटबुक में सोल्व करने के बाद अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है बेटा आपका ये, है ना।
तो इसलिए सभी बच्चे एक्टिव रहेंगे, जो भी चीजें आपसे पूछी जाती है सभी का आंसर आपको करना है। क्या हुआ बेटा, बाकी बच्चों के पास पोल नहीं आ रहा है क्या? अभी तक 4 से 5 बच्चों के ही आंसर आए मेरे पास। पोल नहीं आ रहा है क्या बाकी बच्चों के पास? अच्छा ये बताएंगे, क्या मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस सर। तो बेटा ये जो मैं बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा है ना आपको? मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे, जो बच्चे बाकी आंसर नहीं कर रहे हैं, है ना, तो उनके पास पोल नहीं आ रहा है क्या? चलिए 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आ रहा है वो बच्चे चैट बॉक्स में आंसर करेंगे, ठीक है? 1 2 3 4 5। पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, जिन बच्चों का उत्तर गलत हुआ है ना, काफी बच्चों का उत्तर गलत हुआ है इसमें, दोनों में प्लस आ रहा है, और जब प्लस आता है तो आपको चिन्ह तो चेंज करना ही नहीं है, बस सिंपल ऐसे ही उतार देना है। 3y प्लस के साथ ये प्लस का a और प्लस का y। अब समान पद देखेंगे, कहाँ है समान पद? एक तो ये है y और एक ये रहा y, तो 3y प्लस y आ गया, एक साथ लिखा। ये a अकेला है तो इसको अकेला ही लिखा ऐसे, नंबर भी अकेला है तो उसको भी एक अकेला ही लिखा ऐसे। 3y और 1y हो गया बेटा 4y प्लस a और प्लस का 7। तो ये आंसर आ रहा है आपका, यानी कि सी ऑप्शन आ रहा है। बताइए क्या समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। तो ये आंसर आ रहा है आपका क्या, 4y प्लस के a और प्लस के 7। चलो आगे आ जाते हैं। तो सी ऑप्शन आ रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, और अगला क्वेश्चन है ये, आपकी बार घटाना है। बेटा सेम ही क्वेश्चन है, जिस तरीके से मैंने क्वेश्चन आपको कराया है वैसा ही क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है, ठीक है? घटाना है आपको, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, और ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस आ जाता है तो चिन्ह को चेंज करना होता है। सभी बच्चे नोटबुक में सोल्व करेंगे पहले, और उसके बाद आपको आंसर करना है पोल सेक्शन। चलिए सभी बच्चे पहले नोटबुक में सोल्व कर लेंगे, उसके बाद आंसर करेंगे पोल सेक्शन। बेटा ध्यान से करेंगे सभी बच्चे उत्तर, है ना? प्लस माइनस का ध्यान देंगे कि कहां पर प्लस करना है कहां पर माइनस करना है। चलिए सब बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा। जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर करेंगे। गुड। चलिए 6 से 7 बच्चे और हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, वो भी आंसर कर देंगे बेटा। बेटा सभी बच्चों को आंसर करना है, मैं क्लास को तभी आगे कंटिन्यू करूंगा जब सभी बच्चों के आंसर आ जाएंगे। मतलब बस 2 से 3 ही बच्चे हैं क्लास में जो आंसर कर रहे हैं, बाकी बच्चों के पास कॉल ही नहीं आ रहा है कि आपके आंसर ही नहीं आ पा रहे, है ना? सभी बच्चे आंसर करेंगे जितने बच्चे क्लास में हैं। कैसे पता चलेगा आपको, कैसे पता चलेगा हमें, कैसे पता चलेगा कि हाँ आपको चीजें समझ में आ रही है? सबसे बड़ी चीज होती है कि आपको समझ में आए, है ना? आपको भी पता नहीं चल पाएगा जब तक कि क्वेश्चन सोल्व नहीं करेंगे, जब तक ये नहीं दिखेगा कि हाँ आपके उत्तर सही आ रहे हैं। ये तभी पता चलेगा जब आप क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे और अपना आंसर यहाँ पर देंगे।
क्लास बेटा तभी आगे कंटिन्यू होगी जब सभी बच्चों के आंसर आ जाएंगे। कोई ज्यादा बच्चे नहीं है क्लास में, है ना, मैं नाम लेकर बोल सकता हूँ सभी बच्चों को कि सभी बच्चे आंसर करें। तो इसलिए जिन भी बच्चों के आंसर नहीं आए हैं अभी तक, वो सभी बच्चे आंसर कर देंगे अपना। अभी 3 से 4 ही बच्चों ने आंसर किया है, बाकी बच्चों को भी आंसर करना है। बाकी बच्चों के पास पोल नहीं आ रहा है क्या? दीपक के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है, मेरी आवाज आ रही है सभी बच्चों को? यस सर। क्या आंसर कर दिया बेटा आपने दीपक? यस सर। और ये जो दूसरा बेटा दीपक के नाम से बच्चा जो होता है, दीपक बरवाल के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है, सत्यवान के नाम से बच्चा ज्वाइन है, सत्यवान, मेरी आवाज आ रही है ना सभी को? बेटा बहुत ही गंदा रिकॉर्ड होगा इस तरीके से, जिस तरीके से आपके ना आंसर नहीं आ रहे हैं पोल सेक्शन में। अभी भी 9-10 बच्चे हैं क्लास में, लेकिन 3 से 4 बच्चों के ही उत्तर आए हैं मेरे पास अभी तक। और ये डेटा पहले भी आपको बताया गया है कि ये रिकॉर्डेड होता है, ये आपका सारा डेटा आपके है ना स्कूल में जा सकता है ना। तो इसलिए सारे बच्चे है ना अपना आंसर जरूर करेंगे। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं अभी वो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया है मैंने अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर क्या करना है बेटा, आपको घटाना है। और इस तरीके के 4-5 क्वेश्चन हमने करे हैं पीछे, है ना। तो ज्यादा सोचना ही नहीं है, नोटबुक उठाना है, पेन उठाना है और नोटबुक में करके देखना है। जो भी आंसर आए या तो गलत आएगा या सही आएगा, लेकिन आप रिस्पॉन्स तो करें ना क्वेश्चन में कि आपका उत्तर क्या आ रहा है। आप ये सोचकर क्वेश्चन को सोल्व ना करें कि मेरा गलत होने वाला है या मेरा गलत जाएगा, तो ये बेटा इस तरीके से आप सीख नहीं पाएंगे, है ना। तो सोल्व करने के बाद या तो गलत आएगा या सही आएगा, उसका आंसर आपको जरूर करना है, ताकि पता चले अगर गलत आ रहा है तो कहां पर गलत हो रहा है। तो उसके बाद इसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं दिया हुआ है तो इसको ऐसे ही लिखेंगे, कुछ चेंज नहीं करना है। लेकिन इसके आगे माइनस दिया है, ब्रैकेट के आगे माइनस अगर आ जाता है तो चिन्ह चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं। सेम क्वेश्चन कराया है बेटा, सेम क्वेश्चन, है ना। और फिर भी इतना टाइम लग रहा है कि है ना सभी बच्चों के आंसर नहीं आ पा रहे। तो ये आ जाएगा क्या, 3a-a और b को एक साथ रखेंगे, तो ये माइनस का भी, ये प्लस का भी, और ये 4 को अलग रख देंगे यहाँ पर। तो 3 में से 1 जाएगा तो 2a बचेगा, और b प्लस का है, ये माइनस का, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये बचा 4। यानी 2a+4 आंसर आ रहा है, डी ऑप्शन आपका सही है। बताइए क्या समझ में आया है बेटा सभी बच्चों को? यस सर। अभी भी अगर किसी भी बच्चे का डाउट है या कुछ समझ में नहीं आया है तो पूछ लेंगे बेटा, ठीक है, पूछ सर। लेंगे अगर कोई भी डाउट है तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो डी ऑप्शन आ रहा है। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। एक और क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, सभी बच्चे से ये रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चे है ना अपना आंसर जरूर करेंगे, ठीक है, ट्राई जरूर करना है आपको। सभी बच्चों का रिस्पॉन्स जरूर आना चाहिए। वो बात की बात है कि आपका सही है या गलत है, लेकिन जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे, जब तक कोशिश नहीं करेंगे, तब तक समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए सभी बच्चों को आंसर करना है। चलिए इसको सोल्व करना है आपको, ठीक है।
तो ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस आता है उसी के चिन्ह को चेंज करना है ना, उसी के चिन्ह को क्या करना है, चेंज करना है। बाकी सभी को हम ऐसे ही ओपन करते हैं ब्रैकेट। तो 3 ब्रैकेट दिए हुए हैं यहाँ पर, एक ये दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ बीच वाले में ब्रैकेट के बाहर माइनस आ रहा है, तो इसी का चेंज करेंगे, बाकी सबको ऐसे ही लिख देंगे, ब्रैकेट हटा देंगे और बाकी सबको ऐसे ही आप लिख देंगे। चलिए, इतना हिंट मैंने आपको दे दिया है। अब सभी बच्चे अपना है ना आंसर करेंगे नोटबुक में पहले, उसके बाद पोल सेक्शन में अपना उत्तर देंगे। समान पद को एक साथ रखेंगे और उसके बाद समान पद को जोड़ना है या घटाना है वो आपको चेक करना है। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी भी सिर्फ 3 ही बच्चों के आंसर आए हैं मेरे पास, तो जो बच्चे रह गए हैं वो भी जल्दी से आंसर कर देंगे, ठीक है। उन सभी बच्चों को आंसर करना। पांच सेकंड के बाद पोल को बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी आंसर करेंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। तो इतना तो हिंट मैंने आपको दे ही दिया था कि बस है ना, आप बीच वाले के चिन्ह को चेंज करेंगे, बाकी सबको आपको ऐसे ही लिखना है, बाकी सभी को ऐसे ही आप लिख देंगे। तो ये माइनस का 3y की घात 2, ये प्लस है, ये हो जाएगा माइनस के z की घात 2। इसको भी ऐसे ही लिखेंगे कि z की घात 2 और माइनस y। अब जो समान पद है उनको एक साथ लिखेंगे, जैसे y की घात 2 यहाँ पर है, y की घात 2 यहाँ पर है, तो दोनों को एक साथ लिखा, माइनस y की घात 2 और माइनस 3y की घात 2। z y z यहाँ पर अकेला दिया हुआ है तो y z लिख दिया मैंने। अब z की घात 2 यहाँ पर दिया हुआ है, देखो z की घात 2 यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर भी दिया हुआ है, यहाँ पर भी दिया हुआ है। देखो ये दोनों तो एक साथ है ना, एक प्लस का एक माइनस का, तो ये तो यहीं पर कैंसिल हो गया। ये बचा मेरे पास माइनस z की घात 2, है ना, माइनस z की घात 2। और क्या बचा हुआ है, और बचा हुआ है माइनस का y, माइनस का y। तो मतलब सी ऑप्शन आपका आ जाएगा। कैसे, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा माइनस के 4y की घात 2, ये माइनस के yz, माइनस के z की घात 2 और माइनस का y। तो सी ऑप्शन हमारा आ रहा है ना, सी ऑप्शन आ रहा है हमारा, ठीक है। चलिए अभी आगे आ जाते हैं बेटा। क्या ये समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आया है तो बेटा अब आगे आ जाते हैं और आज के टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे। और आज का जो टॉपिक है वो है बहुपद पोलिनोमल, ठीक है। बहुपद पोलिनोमल होता क्या है उस चीज को समझेंगे कि बहुपद होने के लिए बीजीय व्यंजक में, बेटा बीजीय व्यंजक पढ़ा है ना आपने, बीजीय व्यंजक आपने पढ़ा है। और बीजीय व्यंजक होता क्या है, क्या कोई बच्चा बताएगा बेटा क्या होता है बीजीय व्यंजक? बताइए, किसी बच्चे को पता है बीजीय व्यंजक क्या होता है? नो सर। चलिए, तो कोई किसी को नहीं पता है तो इतना समझेंगे कि जिसमें भी क्या आ जाता है, चर आ जाता है। चर तो पता है ना सभी बच्चों को कि चर क्या होता है? क्या चर पता है सभी बच्चों को?
यस, बताइए बेटा दीपांशु, अगर चर पता है तो आपको क्या होता है चर? दीपांशु बताएंगे बेटा? दीपांशु क्या होता है चर? आवाज नहीं आ रही आपकी, अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो कोई भी बता सकते हैं, कोई भी अपने आप को अनम्यूट करके बता सकते हैं, जिस भी बच्चों को पता है कि चर होते क्या। चलिए, मतलब ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, या तो मेरी तरफ से आवाज नहीं जा पा रही आपको, है ना, या फिर आपकी तरफ से आवाज नहीं आ पा रही है। डिनोमिनेटर नहीं होता है बेटा हर्ष। इंग्लिश में बोला जाता है इसको वेरिएबल, इंग्लिश में वेरिएबल बोला जाता है। और मैंने बताया था जिसका मान बदलता रहता है उसको चर बोलते हैं, जिसका मान बदलता रहता है, बदलता रहता है, बदलता रहता है। जैसे इंग्लिश अल्फाबेट जो भी होते हैं उनको चर बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है? चर बोला जाता है। बेटा ये सिंपल सिंपल पद हैं जिनको आपको याद रखना है। चर क्या होता है, अचर क्या होता है ना, बीजीय व्यंजक क्या होता है। अगर ये आपको याद रहेगा तो टॉपिक को समझना आसान हो जाता है। तो इंग्लिश अल्फाबेट में अगर कुछ भी लिखा हुआ है तो उसको हम चर बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी व्यंजक अगर मैंने लिख दिया है, जिस व्यंजक में क्या होगा, चर होगा। ये चर आ गया या नहीं आया? बताइए, इसमें चर आया है या नहीं आया है? ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर 4x-5, इसमें चर है या नहीं है? यस सर। तो अगर इसमें चर है तो इसको क्या बोला जाएगा? बीजीय व्यंजक बोला जाएगा। क्या होगा बेटा? ये बीजीय व्यंजक होगा, ठीक है। जिसमें चर होगा उसको क्या बोलेंगे? बीजीय व्यंजक बोलेंगे। तो यहाँ पर मैं बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे लिख सकता हूं जिसमें मैंने क्या लिखा है? चर लिख दिया। ये रहा चर, चर आ गया है यहाँ पर, तो ये भी क्या होगा? बीजीय व्यंजक होगा। मैंने यहाँ पर लिख दिया 5y⁻³ -6। तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी चर आ रहा है, तो ये भी क्या है? एक बीजीय व्यंजक है, ठीक है। तो बस आपको क्या चेक करना है? जिसमें चर आ जाए उसको बीजीय व्यंजक बोला जाता है, ठीक है। बताइए, क्या समझ में आया सभी बच्चों को? चलिए आगे आ जाते हैं हम। तो सर यहाँ आवाज पर एक एक बात ध्यान देंगे बेटा, बीजीय व्यंजक में। सर अब आवाज आएगी सर? हाँ, अब आवाज आ रही है आपकी। ओके सर। तो बीजीय व्यंजक में एक बात ध्यान रखना है, एक तो चर होता है आपके पास, और घात। चर की जो घात होती है वो कुछ भी हो सकती है, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, ठीक है, कोई भी वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या का मतलब है कोई भी संख्या लिख दीजिए आप। 2 लिखा आपने, 1/2 लिखा, वर्गमूल 2 लिखा, है ना, पॉइंट वाला नंबर लिखा, कोई भी नंबर आ सकता है। जैसे मैंने लिख दिया x की घात 1/2 प्लस का 1। तो अभी भी देखो चर आ रहा है और घात आ रही है, घात कुछ भी आ सकता है, तो ये बीजीय व्यंजक है। बताइए, बीजीय व्यंजक समझ में आ गया सभी बच्चों को? यस सर। मैंने लिखा वर्गमूल x, है ना। वर्गमूल x का मतलब होता है कि x की घात 1/2। देखो चर आ गया, चर आ गया और घात आ गई, घात कुछ भी आ सकती है, तो इसको बोला जाता है बीजीय व्यंजक, ठीक है। जैसे मैंने लिखा y की घात 3.4 प्लस के 5, तो चर आ गया है और घात कुछ भी आ सकता है, तो इसी को बोला जाता है बीजीय व्यंजक। क्लियर है बेटा सबको? अब यस सर। यस सर। चलिए आगे आ जाएंगे बेटा अभी। यस सर। तो ये तो था बीजीय व्यंजक। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? बहुपद की बात कर रहे हैं, बहुपद की बात कर रहे हैं, पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं कि पॉलिनोमियल होगा क्या। बेटा ये भी एक तरीके का बीजीय व्यंजक ही है ना, ये भी बीजीय व्यंजक है, लेकिन इसमें जो चर होगा उसकी जो भी घात होगी वो पूर्ण संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी बेटा? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या पता है आपको क्या होती है? यस सर। क्या सभी बच्चों को पता है पूर्ण संख्या होती क्या है? यस सर। क्या यस होती है सर। बताइए?
जो जीरो से स्टार्ट होती है सर। वेरी गुड, जो 0 से स्टार्ट होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सारी की सारी पूर्ण संख्या है। और पूर्ण संख्या में ना तो बटे वाले नंबर आते हैं, है ना पॉइंट वाले नंबर आते हैं, ना निगेटिव नंबर आते हैं। ठीक है, ये पूर्ण संख्या नहीं है। सर वर्गमूल वाले भी, और वर्गमूल वाले नंबर भी नहीं आते। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आप बहुपद लिखेंगे तो बहुपद में एक चर तो होगा, लेकिन इस चर की जो भी घात होगी वो पूर्ण संख्या में से ही आएगी। जैसे सर। मैंने लिखा x की घात 4 प्लस के 3। तो अब ये बताइए, जो घात 4 है क्या वो पूर्ण संख्या है? यस सर। यस, पूर्ण संख्या है। और ये अगर पूर्ण संख्या है तो इसी को बोला जाता है बहुपद। तो ये बहुपद होता है ना? यस सर अगर सर x के ऊपर सर कोई सर मान नहीं होगा तो सर क्या सर बहुपद होगा? जैसे x प्लस के 5 आ जाए, कुछ भी नहीं दिया x के ऊपर, तो इसके ऊपर क्या होगा? 1 होगा। यस सर। ठीक है, अब बताइए 1 क्या पूर्ण संख्या है? यस सर। यस सर। अगर ये पूर्ण संख्या है तो इसका मतलब क्या हुआ? यस सर, कि ये बहुपद होगा। इसको क्या बोलेंगे? बहुपद बोलेंगे। बहुपद सर। बहुपद। और सर प्राकृत संख्या सर? हाँ, मैंने लिख दिया a की घात 4 प्लस a की घात 3 प्लस के a की घात 2 प्लस के 5। तो अब देखो यहाँ पर चर तो दिया हुआ है a, यहाँ पर घात 4 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है। तो ये 4, 3, 2 ये सारी की सारी पूर्ण संख्या है। और अगर ये पूर्ण संख्या है तो इसका मतलब क्या होगा? कि ये बहुपद होगा। सर अगर ये तो प्राकृत संख्या भी है सर। हाँ, ये क्या होगा? बहुपद होगा। अब यहाँ पर ये बात ध्यान रखना कि सारे के सारे जो बहुपद होते हैं, सभी बहुपद। हेलो अजीत, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। सॉरी, मैं आपको बीच में डिस्टर्ब करा मैंने। कैसे हैं आप? बढ़िया सर। अच्छा सर। बढ़िया बच्चों कैसे हो आप लोग? बढ़िया बढ़िया सर। पर आप लोगों ने ना मुझे बहुत दुखी कर रखा है। सर क्या आप लोगों ने नहीं, मतलब आप लोगों ने नहीं, आप तो खैर क्लास में आ रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, आप क्लास में आते हो। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलर क्लास में आते हैं, उनसे शिकायत नहीं है मेरी। मैं आपके स्कूल के अदर स्टूडेंट से बहुत परेशान हूँ। देखिए, अब 3 बच्चे, मतलब 6 बच्चे आए हैं शायद, 1, 2, 3, 6, 7 बच्चे हैं, और 11 स्टूडेंट की अटेंडेंस दिख रही है। मतलब किसी ने किसी की अटेंडेंस लगा दी है। ठीक है, 11 स्टूडेंट की मेरे पास अटेंडेंस आ रही है, मतलब किसी ने किसी की अटेंडेंस भी लगा दी है, आप में से किसी ने। ठीक है, और मैं उस दिन आपके स्कूल आया था, आप क्या कुछ कह रहे हो? सर किसी का भी वो नहीं भरा सर। अच्छा बेटा, आपने नहीं भरा, आपका नाम क्या? कोई बात नहीं, आपका नाम क्या है? दीपांशु बोल रहे हैं। ओके दीपांशु, कोई बात नहीं, मैं उसकी शिकायत नहीं कर रहा। मैं, मेरी प्रॉब्लम ये है कि बेटा आपके स्कूल से डे बाय डे स्टूडेंट बहुत ही कम हो गए हैं। सर सर मैं शाम की क्लास लेता था, इसलिए आपने वो अटेंडेंस के बारे में पूछा था सर जब। देखो, जो आ रहे हैं कोई बात नहीं, वेरी गुड। तो सर मेरी अटेंडेंस 0 थी। अच्छा, अटेंडेंस की बात आप मुझसे ग्रुप में कर लीजिएगा, ठीक है? आप अटेंडेंस की बात मुझसे ग्रुप में कर लिया, अपने पर्सनल कॉल कर लीजिएगा, मैं सर 2 मिनट आपको लूंगा। बात ये कहना चाह रहा हूँ मैं आपसे कि अपने क्लास के बच्चों से कहिए कि फिर अब मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो नेक्स्ट टाइम फिर मैं आपको प्रिंसिपल सर को साथ में आऊंगा, फिर मैं आपके स्कूल में प्रिंसिपल सर के साथ, टीचर के साथ में, तो वो अच्छा नहीं लगेगा, फिर आपसे उनको प्रॉब्लम हो। ठीक है, अब जब से सुनील सर चले गए हैं, आप लोगों ने बिल्कुल ही ढीलापन छोड़ दिया है। ठीक है, सुनील सर थे तो आप बहुत रेगुलर क्लास में आ रहे थे, मतलब 20 स्टूडेंट 22 स्टूडेंट क्लास में आते थे। अब सुनील सर चले गए हैं तो आप लोगों ने नहीं, मतलब आप ही क्लास वालों ने, ठीक है, उन्होंने बिल्कुल ही मतलब ढील छोड़ दी है। तो बच्चों ऐसा मत करो, उन्हें समझाओ, जो भी आपके दोस्त हैं, कि रेगुलर क्लास को अटेंड करें। और दूसरी बात ना, पोल में आंसर आप सभी लोग पार्टिसिपेट करा करें। अगर आप क्लास करने आ रहे हैं तो सबसे जरूरी बात यह है कि आप बाकी काम ना करें, क्योंकि मुझे बहुत से बच्चे शिकायत करते हैं आपके यहाँ के कि आप फ्री फायर ये सब गेम वगैरह खेल रहे हो ना, तुम क्लास को ज्वाइन करके, और तो वो ना करें। तो सर पढ़ा रहे हैं तो सर के साथ रेगुलर पार्टिसिपेट करें, सर से पूछे भी सवाल, और कोई चीज़ नहीं आए तो उन सर को पूछें। और जो पोल में आंसर होते हैं, जो ग्रुप में आपको होमवर्क दिया जा रहा है, उसे रेगुलर टाइम पे कंप्लीट करके भेजें। ठीक है बच्चों, अपने क्लास के स्टूडेंट से कहना। और मैथ के टीचर कौन है आपके स्कूल में?
सर मनीष सर कुमार। नए मनीष सर। टीचर आए सर। ओके चलो उनसे मुलाकात कर लेंगे जल्दी। चलिए चलिए ठीक है, अपने क्लास के स्टूडेंट से कहिएगा, दोस्तों से कहिएगा क्लास को ज्वाइन करें कल से सब, ठीक है। ओके बच्चों, बाय बाय। चलिए बेटा देखेंगे अभी। देखो मैंने भी स्टार्टिंग में यही आपको बोला था कि है ना, सभी बच्चे, एक तो जो भी क्लास में बच्चे रेगुलर क्लास को अटेंड नहीं कर रहे हैं, उन सभी बच्चों को आप बोलेंगे कि आप है ना सभी बच्चे रेगुलर क्लास को अटेंड करें, ठीक है। बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी आपका चल रहा है, ठीक है। अगर इन सभी टॉपिक के बेसिक कंसेप्ट को आप पढ़ लेंगे तो सभी बच्चों का है ना मैथ्स भी अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए सभी बच्चे बोलेंगे, जो भी बच्चे रेगुलर क्लास को अटेंड नहीं कर रहे हैं उन सबको आपको बोलना है। चलिए अभी बताएंगे सभी बच्चे कि बहुपद समझ में आया सभी बच्चों को कि बहुपद क्या होता है? यस सर। चलो तो यहाँ पर एक नोट ध्यान रखेंगे कि सभी बहुपद बीजीय व्यंजक होते हैं, बीजीय व्यंजक होते हैं, व्यंजक होते हैं, होते हैं, है ना। लेकिन सारे के सारे बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो ये याद रखना है, जैसे मैं कोई भी बहुपद अगर लिखता हूं तो ये तो बहुपद है। क्यों है बहुपद? क्योंकि यहाँ पर चर की जो घात आ रही है वो पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है, और पूर्ण संख्या है तो ये एक बहुपद होगा। अगर ये बहुपद है तो ये बीजीय व्यंजक भी होगा, ठीक है। अगर ये बहुपद है तो ये बीजीय व्यंजक भी होगा। क्या बात समझ में आई सभी बच्चों को? यस सर। देखना ही नहीं है, चेक ही नहीं करना है, अगर बहुपद है तो बीजीय व्यंजक है। लेकिन दूसरा ध्यान रखना है कि सभी बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होते, बहुपद नहीं होते, नहीं होते हैं। अब कैसे नहीं होते हैं समझेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 4x की घात 3/2 प्लस का 1, बीजीय व्यंजक की परिभाषा है कि अगर चर आ गया तो वो बीजीय व्यंजक है। तो ये तो बीजीय व्यंजक है ना, क्योंकि चर आ गया है, इसमें x आ गया है तो ये बीजीय व्यंजक है, ठीक है बेटा। अब उसके बाद आपको बहुपद चेक करना है। बहुपद के लिए बेटा चर की घात क्या होनी चाहिए? चर की जो घात है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर चर दिया हुआ है x और उसकी घात दी है 3/2। क्या 3/2 एक पूर्ण संख्या है? बताइए, क्या 3/2 एक पूर्ण संख्या होगी? ठीक है, तो 3/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है, और पूर्ण संख्या नहीं है तो इसका मतलब यह होगा ये बहुपद नहीं होगा, ये बहुपद नहीं, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं लिख देता हूं यहाँ पर क्या, यहाँ पर अगर मैं लिख देता हूं वर्गमूल x + 2, तो यहाँ पर भी x की घात 1/2 है ना, x की घात 1/2। तो ये तो मेरे पास बीजीय व्यंजक तो है लेकिन बहुपद नहीं है, क्योंकि 1/2 पूर्ण संख्या नहीं होती। चलिए आगे आ जाएंगे बेटा। तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, उस एग्जाम्पल को आपको समझना है, ठीक है। एग्जाम्पल को आपको समझना है। क्या एग्जाम्पल दिए गए हैं? जैसे px यहाँ पर दिया है 7x + 1, तो इस पॉइंट को समझेंगे। बहुपद को सामान्यतः p और चर से प्रदर्शित किया जाता है। p से क्यों? क्योंकि बहुपद को पोलिनोमियल बोला जाता है, पोलिनोमियल बोला जाता है, और पोलिनोमियल का p हम ले लेते हैं। अगर मैंने यहाँ पर चर, चर तो मेरे पास बहुत सारे हैं ना, इंग्लिश अल्फाबेट में 26 चर है मेरे पास। तो अगर मैंने यहाँ पर x लिखा है तो यहाँ पर भी मेरे पास क्या आएगा? x ही आएगा। तो 7x, x की घात 1 है, x की घात 1 अगर है तो ये बहुपद है, तो ये बहुपद है। ऐसे ही p y दिया गया है तो यहाँ पर y वाले ही पद आएंगे कि y की घात 2 - 2y और प्लस का 1। तो यहाँ पर y की घात 2 है, यहाँ पर 1 है, और 2 और 1 पूर्ण संख्या होती है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये एक बहुपद है। ऐसे ही यहाँ पर QT दिया हुआ है और यहाँ पर भी t दिया हुआ है 3t, और t की घात 1 है, t की घात 1 है तो ये पूर्ण संख्या है, और पूर्ण संख्या है तो ये क्या होगा? बहुपद होगा। बताइए क्या यहाँ तक समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। चलिए
अगर समझ में आया बेटा तो आगे आ जाते हैं। अब देखो इस चीज को, एक इजी सा टॉपिक है, पदों की संख्या के आधार पर बहुपद के प्रकार। और पद तो आपको पता है कि प्लस और माइनस पदों को अलग कर देते हैं। यहाँ पर प्लस आ रहा है तो यहाँ पर दो पद है, एक ये और एक ये, है ना। तो यहाँ पर पदों के आधार पर हम देखेंगे बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होंगे। एक तो होगा एक पदी, दूसरा होगा द्विपदी, तीसरा होगा त्रिपदी, है ना। एक पदी को मोनोमियल बोला जाता है, द्विपदी को बाइनोमियल और त्रिपदी को बोला जाता है ट्राइनोमियल। एक पदी क्या होगा, जिसमें एक पद होगा कुल। द्विपदी क्या होगा, जिसमें 2 पद होंगे। और त्रिपदी क्या होगा, जिसमें 3 पद होंगे। बताइए क्या समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। चलिए देख लेते हैं। देखो एक पद को बोला गया जिस बहुपद में सिर्फ एक ही पद होता है उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए गए जैसे 7x, y और माइनस का स्क्वायर रूट। तो ये सारे के सारे एक पदी बहुपद है। ऐसे ही हम अगर बात करेंगे जिस बहुपद में सिर्फ 2 पद होंगे उसको क्या बोलेंगे, द्विपदी बहुपद बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए देखो बेटा, 7x + 1 2 पद है इसमें, y माइनस के 3 2 पद है यहाँ पर भी, माइनस के 3t और प्लस के t की घात 2 यहाँ पर भी 2 पद है। यहाँ आ जाएंगे बेटा, देखो यहाँ पर क्या बोला, 3x + 5 प्लस के 4x। लग तो रहा है कि यहाँ पर 3 पद है, लेकिन यहाँ पर भी हमारे पास 2 ही पद हैं। कैसे? समान पद को एक साथ लिखेंगे। देखो x यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, तो 3x + 4x और प्लस के 5, 3 और 4 7x हो जाएगा। तो 7x + 5 और अब यहाँ पर 2 ही पद है। 2 पद है तो क्या होगा, द्विपद होगा। 2 पद होंगे तो क्या होगा, द्विपद होगा। चलिए आगे आ जाते हैं, त्रिपद की बात करेंगे। जिसमें 3 पद होंगे उसे त्रिपद कहेंगे। ठीक है, तो त्रिपद वाला देखो यहाँ पर 3 पद दिए हैं, यहाँ पर भी 3 पद दिए हैं और यहाँ पर भी 3 पद दिए। बताइए बेटा, एक पदी समझ में आया? एक पदी का मतलब जिसमें सिर्फ एक ही पद होगा। द्विपदी का मतलब समझ में आया, जिसमें 2 पद होंगे। त्रिपदी समझ में आया, जिसमें 3 पद होंगे। बताइए कोई डाउट है क्या इसमें? नो सर। सर चलिए, तो कोई डाउट नहीं है तो बेटा आगे आ जाएंगे। इस वाले पॉइंट को आप समझ लेंगे। यदि किसी बहुपद में 3 से अधिक पद उपस्थित हैं तो उसे साधारण बहुपद ही कहा जाता है। अगर 3 से ज्यादा पद आ जाते हैं तो उसको बहुपद ही बोलेंगे। जैसे यहाँ पर 4 पद आ रहे हैं तो इसको हम बहुपद बोलेंगे, बहुपद है। यहाँ पर भी 4 पद आ रहे हैं तो बहुपद है। यहाँ पर भी 4 से ज्यादा पद आ रहे हैं तो ये भी बहुपद है। क्या क्लियर है बेटा सभी बच्चों को? चलिए, तो अगर सभी बच्चों को क्लियर है, मैं अभी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, सभी बच्चे आंसर करेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन, बताएंगे क्या वर्गमूल y एक बहुपद है या नहीं। वर्गमूल y बताना है, क्या ये बहुपद है या नहीं। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। ठीक है, पोल सेक्शन में उत्तर करना है बेटा सबको। पोल सेक्शन में सभी बच्चे उत्तर करेंगे। 3 से 4 बच्चे ही हैं क्लास में, तो सभी बच्चे आंसर करेंगे। चारों बच्चों के जल्दी से आंसर आ जाने चाहिए। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे बेटा। हर्ष, काशीराम राजपूत और दीपक के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है, जल्दी से आंसर कर देंगे बेटा अपना। सर मैंने कर दिया सर। ठीक है बेटा, दीपांशु और दीपक और काशीराम राजपूत के नाम से जो बच्चे हैं तीनों, बेटा जल्दी अपना आंसर करेंगे। बाकी दोनों बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा। 2 बच्चों के आंसर आ गए हैं, बाकी 2 बच्चे और आंसर कर देंगे अपना। ठीक है, 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ, तो जो एक बच्चा रह गया है वो भी जल्दी से आंसर करेंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया है मैंने अभी और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। ठीक है, तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर करेंगे। बेटा क्लियरली मैंने बताया था आपको कि वर्गमूल का मतलब होता है y की घात 1/2 और 1/2 तो पूर्ण संख्या होता ही नहीं है।
और ये अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो बहुपद भी नहीं होगा, तो ये बहुपद सही नहीं है मेरा। है ना, तो बी ऑप्शन हमारा आ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। बताना है कि ये जो 3y दिया हुआ है ये किस प्रकार का बहुपद है। अभी मैंने 3 प्रकार के बहुपद बताए थे आपको, तो ये बताना है कि किस प्रकार का बहुपद है। सभी बच्चे आंसर करेंगे कहाँ पर, पोल सेक्शन में उत्तर करना है बेटा सबको। आंसर कोई नहीं बोलेगा, सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। हाँ सर पोल खोल दो। ठीक है, चलिए पोल अभी आ गया होगा सभी बच्चों के पास, तो सभी बच्चे आंसर करेंगे अपना। चलिए सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, जल्दी से सभी बच्चे आंसर कर देंगे। बेटा इसमें भी क्या प्रॉब्लम आई है आपको बताइए, सारे आंसर लगा रहे हैं एक एक। जब मैं टॉपिक आपको बता रहा था, सिंपल टॉपिक मैंने आपको समझाया कि अगर एक पद होगा तो एक पद ही बोला जाएगा उसको, ये एक पदी बहुपद होगा। जिसमें 2 पद होंगे उसको द्विपदी बोला जाएगा, द्विपदी बहुपद बोला जाएगा। जिसमें 3 पद होंगे उसको क्या बोलेंगे, त्रिपद बोला जाएगा। बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम है आपको। जो 3-4 बच्चे बेटा क्लास में हैं, इसमें अगर कोई डाउट है तो बताइए कि हाँ यहाँ पर डाउट है, यहाँ पर हमें समझ में नहीं आ रहा है। एक एक आंसर लगा रहे हैं सभी बच्चे। कितने पद नजर आ रहे हैं बेटा, यहाँ पर 3y लिखा हुआ है, ये बताइए कितने पद दिख रहे हैं आपको यहाँ, कितने पद दिख रहे हैं बेटा। 2 जी। 2 पद कहाँ से दिख रहे हैं बेटा यहाँ पे, एक है सर। 3 सर। इनको 3 एक पद है दिख सर। रहे हैं बेटा। ये 3 पद कहाँ पर दिख रहे हैं बेटा, प्लस और माइनस अगर बीच में आता है वही पद को अलग करते हैं। एक है जी। एक की तो ना तो यहाँ पर प्लस है ना माइनस है, तो एक ही पद दिया हुआ है ये। सर मेरा सही था। सर ध्यान से समझेंगे, फिर से ध्यान से समझेंगे। वही चीज मैं बोलता हूं कि नहीं समझ में आया है तो पूछ लीजिए, अगर नहीं पूछेंगे तो पता कैसे चलेगा कि यहाँ पर अगर प्लस या माइनस होता है बीच में अगर प्लस या माइनस है वही पदों को अलग करते हैं। माइनस आ गया ना बीच में, तो एक पद ये है एक पद ये, तो 2 पद है अभी आपके पास। उसके बाद तीसरे वाले की बात करेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्लस आ रहा है, यहाँ पर प्लस आ रहा है, तो यहाँ पर अब कितने पद बचे हैं गिन लीजिए, 1 2 3, 3 पद बचे हैं। तो 3 पद अगर है तो त्रिपद, 2 पद अगर है तो द्विपदी, और 1 पद दिया हुआ है तो एक पदी। बताइए अभी समझ में आया सभी बच्चों को, अभी समझ में आ गया है। यस सर। चलिए तो आगे आ जाएंगे बेटा अभी। तो यहाँ पर जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है ए। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अब यहाँ दिया है z की पावर 3, 7 z की घात 2 और माइनस के z की घात 1। तो बताना है कि ये किस प्रकार का बहुपद है। क्या सर? सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। सर क्या बताया? सर भेज दिया सर। वेरी गुड बेटा, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। बेटा क्या हुआ, क्वेश्चन को आप देखकर ही आंसर लगा सकते हैं, इसमें कुछ सोल्व नहीं करना है आपको, है ना, कुछ अलग से सोल्व नहीं करना है। चलिए मैं 5 सेकंड में पोल को बंद कर रहा हूं। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो यहाँ पर क्लियरली आप देख पा रहे हैं कि यहाँ माइनस आ रहा है, यहाँ पर माइनस आ रहा है। कितने बचा, 1 2 3, 3 पद आ गए हैं। 3 पद का मतलब त्रिपद बहुपद है, यानी कि सी ऑप्शन आ रहा है। वेरी गुड, सभी बच्चों का उत्तर सही था। चलिए आगे आ जाते हैं बेटे, एक और क्वेश्चन हम देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है y की घात 2 माइनस के 7y। तो बताना है ये किस प्रकार का बहुपद है। सभी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे, ठीक है। सर द्विपदी। 1 मिनट रुकेंगे, अभी पोल आ जाएगा आपके पास, तो सभी बच्चों को अपना उत्तर करना है पोल सेक्शन। चलिए पोल आ गया होगा सभी बच्चों के पास, तो सभी बच्चे आंसर करेंगे। भेज दिया सर। वेरी गुड बेटा, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे जल्दी। सर मैं साथ ही हाथ भेज रहा हूँ। बाकी सभी बच्चे भी आंसर कर देंगे।
सर मैंने भी आपके साथ 7 से 7 बच्चे हैं। वेरी गुड बेटा। जाने चलिए 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर करें। अभी भी किसी बच्चे को 3 पद दिख रहे हैं यहाँ पर, किसी बच्चे को 3 पद दिख रहे हैं। बेटा 3 पद कहाँ से दिख रहे हैं आपको? एक ही तो दिया हुआ है ना, माइनस एक ही दिया हुआ है, तो एक पद ये है, एक पद ये है, 2 ही पद दिए हुए हैं। और 2 पद होते हैं तो उसको द्विपदी बहुपद बोला जाता है। द्विपद बहुपद बोला जाता है, मतलब बी ऑप्शन आपका आ रहा है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे सभी बच्चे कि अगर वर्गमूल या फिर हमारे पास चर की घात बटे में आता है तो वो बहुपद नहीं होता है ना, ये बहुपद नहीं है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है, फिर हम अगले क्वेश्चंस को नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेंगे बेटा पहले, उसके बाद आप आंसर करें। क्वेश्चन को देखो क्या बोला गया है, दिए गए बहुपद के प्रकार की पहचान कीजिए। बेटा यहाँ पर पहले आपको चेक करना है कि ये बहुपद है, पहले बहुपद चेक करना है, क्या ये बहुपद है ना। अगर बहुपद होगा तभी हम इसको चेक करेंगे, अगर बहुपद नहीं है तो हम इसको चेक ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको चेक कीजिए क्या ये बहुपद है। अगर बहुपद होगा तभी हम चेक करेंगे कि ये 1 पद है, 2 पद है या 3 पद है। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा पोल सेक्शन। पोल भेज दो सर आप। चलिए पोल सेक्शन में उत्तर करना है बेटा सबको। भेज दिया सर। वेरी गुड बेटा। चलिए बाकी बच्चे आंसर करेंगे। अगर बहुपद होगा तभी चेक करेंगे, वरना चेक ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो इतना भी हिंट मैंने आपको दे दिया है, बाकी सभी बच्चे भी आंसर कर देंगे। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी बेटा अपना आंसर करेंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। डी है सर। तो डी ऑप्शन आ रहा है बेटा इसका, क्यों? क्योंकि ये बहुपद ही नहीं है, क्योंकि ये बहुपद ही नहीं है ना, क्योंकि 3/2 आ रहा है, 3/2 आ रहा है, टाइम हो गया। पूर्ण संख्या नहीं है, और पूर्ण संख्या नहीं है तो बहुपद नहीं है, और बहुपद नहीं है तो इनको हम चेक ही नहीं करेंगे। यस सर, क्योंकि ठीक है, सर तो मतलब डी ऑप्शन आपका आ रहा है। सर 3/2 पाई सर कोई भी आता है सर, उसको सर हम वो नहीं मानते सर, क्या कहते हैं उसको, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या नहीं होती। चलिए तो अभी हम क्लास को ओवर कर देते हैं। ठीक है, होगी। नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे।